है कौन हमारे श्याम बाबा। बाबा श्याम, महाभारत तो आप सबने पढ़ी होगी, महाभारत के बारे में सब जानते हैं। पांडव जब अज्ञातवास में थे तो भीम का विवाह एक हिडिंबा नाम की राक्षसनी से हुआ। उनसे एक पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच का विवाह हुआ अहिलावती भी बोलते हैं, कामकंटका भी बोलते हैं, मौरवी भी बोलते हैं। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ बर्बरीक, बर्बरीक नाम था उसका। बर्बरीक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसके बाल बब्बर शेर की तरह बिल्कुल घूंघर वाले थे। अपने माँ पिता के साथ खूब पूजा करता था अपनी माँ के साथ जाकर। तो भोलेनाथ ने और माँ भगवती ने खुश होकर उनको 3 बाण दे दिए। 3 बाण, अमोघ बाण। एक बाण छोड़े तो सृष्टि का संहार करके वापस तरकस में आ जाए। अब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तो जो वीर पुरुष होते हैं, जो वीर होते हैं, वो अपनी वीरता को छुपाते नहीं हैं। माँ से बोले, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। माँ ने कहा तू 13 साल का बच्चा है, क्या युद्ध देखने जाएगा। माँ से बोला, माँ मेरे पास 3 बाण है, एक बाण छोड़ूं तो सृष्टि हिल जाए। घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। माँ ने सोचा पांडव 5, कौरव 1000, तो पांडव हार जाएंगे। तो माँ ने वचन ले लिया कि तू हारेगा, तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे। अब वचन देकर अब वो चलने लगे। आई शाबाश, बोलो खाटू नरेश की। अब वो युद्ध देखने चल पड़े, माँ को वचन दे दिया। आइए बर्बरीक से कैसे बाबा श्याम बने, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस छोटी सी रचना है। अहिलावती की कोख से जन्मा हो, अहिलावती का अद्भुत रूप बर्बरीक का, दिल को लुभाने वाला मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला, मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला। पहला भाव तपस्या करके वरदान अनोखा पाया। वो शिव की तपस्या करके वरदान अनोखा पाया। माँ दुर्गा को खुश करके वो 3 बाण ले आया। माँ दुर्गा को खुश करके वो 3 बाण ले आया। हर विपदा में अपने भगत की, हर विपदा
घोड़े वाला, मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला, मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला। अब कन्हैया को पता चल गया लीला सारी कन्हैया की है। कन्हैया ने ब्राह्मण का भेष बनाया और पहुंच गया इस बालक के पास और बालक से कहा, हे बालक तुम युद्ध में क्या करने आए हो? बालक ने कहा, मैं युद्ध देखने आया हूँ। बोले, युद्ध देखने आए हो या लड़ने भी आए हो? बोले, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बोले, तुम्हारे पास तो बस 3 बाण है। बोला, एक बाण छोड़ू तो सृष्टि का कल्याण करके वापस तर्कस में आ जाए। कन्हैया ने परीक्षा लेनी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बोले, एक बाण से ये सारे पत्ते बींध दो। और एक पत्ता कन्हैया ने चुपके से अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक के लिए क्या काम था? बाण चलाया, तर्कस पे छोड़ दिया, सारे पत्ते बींध दिए और पांव के आगे आकर खड़ा हो गया ब्राह्मण के आगे। बोले, ब्राह्मण देवता पैर हटाओ, एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे है। अब कन्हैया समझ गया। कन्हैया ने कहा, जो वीर होते हैं वो दानी भी होते हैं। बोले, क्या मैं तुमसे दान मांगू तो तुम मुझे दान दोगे? एक बालक और एक ब्राह्मण सामने। बालक ने सोचा, क्या मांगेंगे ये मुझसे? ब्राह्मण के रूप में थे वो। बोले, हे बालक, मैं तुमसे तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। हुए और कन्हैया ने प्रकट होकर परिचय कराया और कहा, इस युद्ध में, महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं होता अगर बर्बरीक का शीश दान नहीं मांगते। मगर उन्होंने कहा, मैं युद्ध देखूंगा। अमृत से सींचा और एक टीले पर रख दिया और वहां से पूरा युद्ध देखा उन्होंने। मिल बीच राह में मोहन एक ऐसा खेल रचाया। मिल बीच राह में मोहन एक ऐसा खेल रचाया। दिया एक वचन बालक से, बालक तो समझ न पाया। दिया एक वचन बालक से, बालक वो समझ न पाया। दिया शीश का दान मोहन को, दिया शीश का दान मोहन को, वचन निभाने वाला मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला, मेरा खाटू वाला श्याम, मेरा खाटू वाला। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अभी गुरुजी ने एक बात बोली थी, भगवान को भूख सबसे बड़ी अहंकार की है। पांडवों में अहंकार हो गया कि युद्ध हमने जिताया है। अब भीम के मैंने गदा चलाई, अर्जुन के मैंने तीर चलाया, सबने कहा। अब जब घमंड हो गया तो भगवान को बस घमंड पसंद नहीं है। पांडवों को लेके गए बर्बरीक के पास और बोले, बर्बरीक तुमने युद्ध देखा है, बताओ। ये कह रहे हैं, युद्ध मैंने जिताया। बर्बरीक बोले, प्रभु कुछ नहीं, तुम्हारी लीला थी, तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी काली का रूप भरकर, खप्पर भर भर कर लहू का पान कर रही थी। पांडवों के शीश शर्म से झुक गए नीचे। जब कन्हैया ने वरदान दिया, हे बर्बरीक, आने वाले कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो तुम अपनी मां को वचन देकर आए थे कि हारे का सहारा बनोगे, जो तुम्हारी चौखट पर हार कर आएगा उसको जमाने में हारना नहीं पड़ेगा। तदंतर वो शीश बहा दिया गया। रूपावती नाम की नदी थी, कालांतर में जाकर खटवांग नाम का गांव था, वहां पर वो शीश जमीन में था। तो जब सायकालीन पे गाय वहां से जाती थी तो गाय के थनों का दूध गायब हो जाता था। मंत्रणा हुई, राजा से पूछा, राजा ने भी सोचा, वहां से खुदाई शुरू करवाई गई। तो रात को राजा को सपन हुआ कि हे राजन, मैं यहाँ पर हूँ। तो राजा ने वहां से वो शीश निकलवाया जो श्याम कुंड है हमारा खाटू धाम में, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर, और अगर इधर से जाए तो रिंगस से 18 किलोमीटर दूर वो खटवांग गांव था। और जो आज खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध है। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए और बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। बोलो हारे
के सहारे की वरदान प्रभु से पाकर महादानी ये कहलाया। वरदान प्रभु से पाकर महादानी ये कहलाया। भक्तों के हित प्रगटाए कलयुग का देव कुहाया। भक्तों के हित प्रगटाए कलयुग का देव कहाया। कहे चोखानी इस कलयुग में इस कलयुग में भक्तों का रखवाला। मेरा खटवाला मेरा खटवाला श्याम मेरा खटवाला मेरा खटवाला श्याम मेरा खटवाला मेरा खटवाला श्याम मेरा खटवाला। सलोना देख शाम का रूप सलोना देख शाम का रूप सलोना देख शाम का रूप सलोना देख शाम का। शुद्ध बुद्ध मेरी खोए निवे कमली होए बाबा जी निवे कमली होए बाबा जी निवे कमली होए बाबा जी निवे कमली होए बाबा जी। रूप सलोना देख शाम का रूप सलोना देख शाम का। शुद्ध बुद्ध मेरी खोए निम कमले होए निम कमले होए निम कमले होए निवे कमली होए। कदम के नीचे अखियां नीचे कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला। मोर मुकुट हाथों में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मोर पर बंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। तान सरविली मधुर रसीली हो तान रसीली मधुर रसीली। शुद्ध बुद्ध मेरी खोए निवे कमली होए बाबा जी कमली होए बाबा जी कमली होए बाबा जी कमली होए बाबा जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे सखी बन घट पे जमुना के तट पे सखी बन घट पे यमुना के तट पे सखी बन घट पे जमुना के तट पे सखी बन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। सखी बन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब लोग लाज जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब लोग लाज जब छवि देखी नटखट की। देखत ही में हुई बावरी हो देखत ही में हुई बावरी उसी रूप में खोए। देखत ही में हुई बावरी उसी रूप में खोई। कमली होए बाबा जी कमली होए बाबा जी कमली होए बाबा जी कमली होए। बाबा जी। बोलो खाटू नरेश की वृंदावन बिहारी लाल की बोलो बालाजी महाराज की।